नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में 3 विधानसभा चुनाव हारे नेता लड़ेंगे मेयर इलेक्शन, कहा हुड्डा गुट ने मुझे हरवाया, समर्थकों का दबाव, इस बार सारी कसर काट दूंगा। हरियाणा में कांग्रेस की टिकट पर हिसार विधानसभा से चुनाव लड़ चुके रामनिवास राणा अब मेयर का चुनाव लड़ेंगे। वे हिसार से ही तैयारी कर रहे हैं। राणा ने कहा कि उनके समर्थकों का उन पर काफी दबाव है, इसलिए वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। राणा ने कहा कि कांग्रेसियों ने भीतरघात कर उनको विधानसभा चुनाव में हराया। हुड्डा गुट की कांग्रेस ने धोखे से उनको हराया, इसका बदला वह मेयर चुनाव से लेंगे। हिसार विधानसभा से बड़ा नगर निगम का एरिया है। मिलगेट एरिया और छोटी साथ रोड नगर निगम क्षेत्र में आते हैं। यहां से उनको खूब वोट मिलेंगे। बता दें कि रामनिवास राणा सैनी समुदाय से हैं और हिसार विधानसभा में सैनी समुदाय के 25,000 से ज्यादा मतदाता हैं। नगर निगम क्षेत्र में सैनी मतदाताओं की संख्या इससे भी ज्यादा है। राणा को उम्मीद है कि सैनी समुदाय और सभी वर्गों के लोग उनका साथ देंगे, क्योंकि हिसार को काम करने वाला सेवक चाहिए जो लोगों के बीच काम कर सके और 24 घंटे क्षेत्र में रहे। मेयर चुनाव जीतने के लिए राणा की रणनीति, हर वार्ड में मीटिंग करेंगे। रामनिवास राणा ने बताया कि वह हर वार्ड में बैठकर वार्ड वाइज टीमें बनाएंगे। इसके बाद एक मीटिंग सभी वार्ड की बुलाएंगे और अपने लिए समर्थन मांगेंगे। राणा ने बताया कि लोगों की इच्छा है कि वह हिसार मेयर का चुनाव लड़े। राणा ने बताया कि उनको नहीं लगता कांग्रेस सिंबल पर मेयर का चुनाव लड़ेगी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और अंत में कांग्रेस ने निर्दलीय ही प्रत्याशी उतारे थे। मिलगेट और छोटी साथ रोड में वोट बैंक, राणा को बरवाला विधानसभा के क्षेत्र मिलगेट और छोटी साथ रोड के हिसार नगर निगम में होने से फायदा मिल सकता है। यहां राणा का अच्छा वोट बैंक है। राणा ने 2014 में विधानसभा चुनाव में यहां से अच्छे वोट लिए थे, इसलिए राणा का फोकस हिसार के आउट एरिया पर होगा। जनता के मुद्दे उठाएंगे। राणा चुनाव में जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं। उनका मेन फोकस बेहतर सीवरेज निकासी और शुद्ध पानी लोगों के घरों तक पहुंचाना है। वह गर्मियों में निःशुल्क वाटर टैंक की व्यवस्था करवा चुके हैं। कोरोना काल में भी लोगों की मदद के लिए राणा ने हाथ बढ़ाए थे। इन्हीं मुद्दों को राणा जनता के बीच में फिर से जाएंगे। हुड्डा गुट ने मुझे हरवाया। रामनिवास राणा ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस गुट ने उन्हें हराने का काम किया। उन्होंने खुलकर उन लोगों के नाम भी लिए जिन्होंने मुझे हरवाया। इनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद जयप्रकाश, कांग्रेस नेता बजरंग दास गर्ग, बीर सिंह ख्याली समेत कई अन्य नेता शामिल हैं, जिन्होंने चुनाव में सावित्री जिंदल की मदद की और मेरा विरोध किया। राणा ने कहा कि इस बार मैं इसकी भरपाई करूंगा। भाजपा सिंबल पर मेयर का चुनाव लड़ेगी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर मेयर का चुनाव लड़ सकती है। पिछली बार भी भाजपा ने सिंबल पर मेयर का चुनाव लड़ा था। भाजपा उम्मीदवार गौतम सरदाना ने कांग्रेस समर्थित रेखा एरन को हराया था। तब सावित्री जिंदल ने रेखा एरन का समर्थन किया था और एरन के लिए प्रचार भी किया था। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के तत्कालीन विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने गौतम सरदाना के लिए प्रचार किया था और गौतम जीत गए थे। लेकिन अब गौतम सरदाना ने भाजपा से बगावत कर दी है और निर्दलीय के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ा है। ऐसे में अभी इस पर राय बननी बाकी है कि भाजपा सावित्री जिंदल के साथ गठबंधन करके मेयर का चुनाव लड़ेगी या अलग से प्रत्याशी उतारेगी। 2 चरणों में होंगे निकाय चुनाव। हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह के मुताबिक निकाय चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण में गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव होंगे। इसके अलावा 3 नगर पालिकाओं सिरसा नगर परिषद, पटौदी, जटौली, मंडी और अंबाला सदर और 21 पालिकाओं के लिए आम चुनाव भी पहले चरण में होगा। हरियाणा में मेयर चुनाव के प्रचार के लिए अब उम्मीदवार 5 लाख रुपए ज्यादा खर्च कर सकेंगे। पहले यह सीमा 25 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 लाख रुपए कर दिया गया है। हरियाणा के निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है। निगम में पार्षद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए भी खर्च की सीमा 1.5 लाख बढ़ाई गई है। अब वे 7.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। वहीं नगर कौंसिल के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव खर्च की सीमा को 16 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। इसी तरह नगर कौंसिल मेंबर भी 3.5 लाख की जगह 4.5 लाख खर्च कर सकेंगे। अब तक लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।